गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा हथियार साबित हो रहा है जिसका अमेरिका और इजराइल के पास कोई तोड़ नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर से ईरानी कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने नाकेबंदी लगाई है और युद्धपोतों के साथ हज़ारों की तादाद में सैनिकों को भी तैनात किया है। अब इसकी काट के लिए ईरान ने नई चाल चल दी है। ईरान ने कहा है कि वह दक्षिणी ईरान में मौजूद अपने बंदरगाहों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है ताकि अमेरिकी नाकेबंदी को फेल किया जा सके। ईरान के पास देश के दक्षिणी इलाके में दो बंदरगाह हैं। पहला बंदर अब्बास, दूसरा चाबार। चाबार पोर्ट को भारत ने करोड़ों डॉलर खर्च करके बनाया है। इन दोनों ही पोर्ट से भारत संग ईरान व्यापार करता है। ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट ठीक हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मुहाने पर है जिसे अमेरिका ने घेर रखा है। ऐसे में ईरान के पास चाबार पोर्ट एक बड़े विकल्प के रूप में बचता है। अमेरिका ने सोमवार से ही अपनी नाकेबंदी को लागू कर दिया है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। भारत ने चाबार पोर्ट में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है और इसी के रास्ते में भारत मध्य एशिया तक अपना व्यापार करता है। यही नहीं, भारत और रूस के बीच बन रहे कॉरिडोर को भी इसी चाबार पोर्ट के रास्ते गुजरना है। ईरान का यह चाबार पोर्ट हॉर्मुज़ स्ट्रेट से काफ़ी दूर है। चाबार पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट के बेहद पास है। ग्वादर को चीन ने सीपीसी के तहत बनाया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान ने यूएई के प्रस्ताव को ठुकराया है। इस बीच ईरान ने यूएई को भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बड़ा झटका दिया है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें उसने सिर्फ एक मेरीटाइम कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को यूएई ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जरिए किया था जिसे संगठन ने स्वीकार कर लिया था। ईरान ने कहा है कि यूएई के इस प्रस्ताव का कोई कानूनी आधार नहीं है, साथ ही यह राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि अमेरिका और इसराइल के बाद ईरान ने सबसे ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमला यूएई पर ही किया गया। दोनों के बीच संबंधों में काफ़ी तनाव देखा जा रहा है। यूएई लगातार हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने और कोई टोल नहीं वसूलने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने मंगलवार को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकेबंदी को गरिमापूर्ण तरीके से पीछे हटने और अपनी साख बचाने के संबंध की गई लापरवाही भरी चूक करार दिया है। राजदूत रेजा अमीरी मुकदम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह बेकार के बयानों से लेकर लापरवाही भरी हरकतें करने तक और फिर वापसी यही क्रम दोहराने का एक खतरनाक चक्र है। उन्होंने कहा, नौसैनिक नाकेबंदी एक अवैध, उकसाने वाला और गैर रचनात्मक कदम है और यह संभवतः गरिमापूर्ण तरीके से पीछे हटने तथा अपनी साख बचाने के लिए की गई एक लापरवाही भरी चूक है। मोकदम ने कहा कि नौसैनिक नाकाबंदी का उद्देश्य यह धारणा बनाना है कि चीज़ें बलपूर्वक थोपी जा रही हैं और इस प्रकार गोला बारूद की तैनाती, बयानबाजी, जानमाल के नुकसान और अमेरिकी करदाताओं पर पड़ने वाले बोझ को उचित ठहराना है। उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन और अन्य देशों को ईरान से होने वाली तेल आपूर्ति को बाधित करने के उद्देश्य से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकेबंदी की घोषणा के मद्देनजर आई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने मंगलवार को उच्चपदस्थ सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय संपर्क करने में जुटा है और दोनों पक्ष अगले सप्ताह तक इस्लामाबाद में वार्ता के दूसरे दौर के लिए फिर से मिल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के करीब है और दावा किया कि यदि वो अभी पीछे हट जाए तो ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे। राष्ट्रपति की यह टिप्पणी उस बयान के कुछ घंटों बाद आई है जिसमें यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा था कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में ईरान के बंदरगाहों, तटीय इलाकों से आने जाने वाले सभी यातायात को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। आइए बात करें अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी के फैसले ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी नेवी ने सोमवार से हॉर्मुज़ समुद्री गलियारे से गुजरने वाले जहाज़ों का रास्ता ब्लॉक किया है। इस पर बढ़ के चीन ने ऐलानिया किया है कि हमें कोई तीसरा देश ईरान से अपने जहाज़ लाने से नहीं रोक सकता। दूसरी ओर अमेरिका ने धमकी दी है कि ईरान से आने वाले चीन के ऑयल टैंकर रोके जाएंगे। इससे बढ़ते तनाव के बीच ये सवाल तेज़ी से उभरा है कि क्या चीन अपनी नेवी को हॉर्मुज़ की तरफ भेजेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बना हुआ है। चीन ने ईरान पर हमले का विरोध किया है लेकिन अब तक उसका रूप काफ़ी संतुलित रहा है। हालांकि अब यह टकराव चीन को अपनी चपेट में लेता दिख रहा है। इसकी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्थिति है। अमेरिका के निशाने पर चीन। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के निशाने पर ईरान के साथ चीन भी है। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। चीन के कुल तेल आयात का 40% हिस्सा हॉर्मुज़ के समुद्री रूट से होकर गुजरता है। ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले चीन को वेनेजुएला से तेल हासिल करने से रोक चुका है और वह चीन को ईरान से तेल हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। चीनी रक्षा मंत्री ने अमेरिका को उसके जहाज़ों से दूर रहने की चेतावनी दी तो ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा कि चीन अब ईरानी तेल को भूल जाए। यह स्थिति दोनों पक्षों में एक टकराव की जमीन तैयार कर रही है। खासतौर से चीन की ईरानी तेल पर निर्भरता और क्षेत्र में प्रभाव के लिहाज से बीजिंग इस क्षेत्र को आसानी से नहीं छोड़ने जा रहा है। कनाडाई भू राजनीतिक विशेषज्ञ दिमित्री लस्क्रिस कहते हैं कि अमेरिका का कदम न केवल ईरान के खिलाफ तनाव बढ़ाने वाला है बल्कि ये चीन के से भी तनातनी को बढ़ावा देता है। ईरान और खाड़ी देशों से मिलने वाले तेल पर बीजिंग की निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि नाकेबंदी उसे विचलित करते हुए कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। प्रोफेसर झांग लून ने DW से बात करते हुए कहा कि वाशिंगटन का कदम चीन को इस टकराव में खींच लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये चीन पर प्रेशर बनाने के लिए ताकि वह ईरान पर समझौते के लिए दबाव डाले।
ये साफ है कि अमेरिकी नौसेना का चीन से जुड़े किसी तेल टैंकर को रोकने का प्रयास भारी तनाव पैदा कर सकता है। चीनी जहाज बढ़ाएंगे उपस्थिति। बीते कुछ महीनों में चीनी नेवी के जहाज़ों ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। बाब अल मंडेब जलमंडमू मध्य के पास स्थित जिबूती में अपने बेस से चलने वाले जहाज खाड़ी के करीब आए हैं। चीन ने फरवरी में ओमान की खाड़ी के पास अपने एक ताकतवर डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज को तैनात किया था। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से चीन की इस क्षेत्र में एक्टिविटी देखी जा रही है। इसी हफ्ते की शुरुआत में चीन के कुछ मालवाहक विमान ईरान में उतरे हैं। ऐसे मालवाहक विमानों में अमूमन सैन्य साजो सामान होता है। इससे चीन के ईरान को हथियार सप्लाई करने का दावा कई एक्सपर्ट कर रहे हैं। चीन के पास क्या है विकल्प। रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन ने इंडिया टुडे से हॉर्मुज के आसपास हालत बिगड़ने की स्थिति में चीन के विकल्पों में बात की। उन्नीथन ने कहा कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। वो अपने जंगी जहाज ईरान के आसपास भेजता है तो खाड़ी से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा दे सकता है। उन्नीथन के मुताबिक फारस की खाड़ी में जहाज भेजना चीन के लिए नई बात नहीं होगी। पिछले एक दशक से चीन का नौसैनिक सुरक्षा दस्ता अदन की खाड़ी से अपनी सेवाएं देता रहा है। इसमें 2 जंगी जहाज और एक सप्लाई जहाज शामिल होता है। चीन नई तैनाती के जरिए अमेरिका को सख्त संदेश दे सकता है। चीन के पास अमेरिका से ज़्यादा जंगी जहाज। चीनी जंगी जहाज़ों की संख्या के मामले में अमेरिका से आगे है। चीन के पास 234 युद्धपोत जबकि अमेरिकी नेवी के पास 219 जहाज हैं। हालांकि चीन के पास सिर्फ 2 चालू एयरक्राफ्ट कैरियर जबकि अमेरिका के पास 11 हैं। चीनी नेवी के पास अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम सबमरीन हैं। उन्नीथन का कहना है कि स्थिति बिगड़ने पर चीन के पास एक विकल्प ताइवान जलमंडमू मध्य जैसे संवेदनशील जलमार्गों में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाकर दबाव डालने का है। इसके अलावा चीन अगले महीने जिनपिंग और ट्रंप के बीच होने वाली शिखर बैठक को टालकर कूटनीतिक दाव भी चल सकता है। चीन ने अभी तक कोई टकराव वाला कदम नहीं उठाया लेकिन ट्रंप की हॉर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी ने चीन के लिए समीकरण बदल दिए हैं। हॉर्मुज में ईरान पर दबाव डालने के लिए उठाया गया हर कदम चीन के इसमें उतरने का खतरा पैदा करता है। इसमें यह भी संभव है कि चीन जंगी जहाज़ों के साथ उतर जाए। आइए बात करें तुलसी गाबार्ड की। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने 18 मार्च को सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी को बताया था कि पाकिस्तान शायद एक ऐसा आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है जो अमेरिकी धरती पर हमला करने में सक्षम हो। तुलसी गाबार्ड के इस दावे से वाशिंगटन परेशान हो गया था तो इस्लामाबाद घबरा गया था कि अमेरिका ने इसकी चोरी पकड़ ली है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल आईसीबीएम मिसाइलें नहीं हैं लेकिन वो काम कर रहा है। पाकिस्तान भविष्य में आईसीबीएम मिसाइल बना लेगा, अमेरिका ने चिंता जताई थी। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के डर की असल वजह पाकिस्तान की भविष्य में आईसीबीएम मिसाइल बनाने में की क्षमता नहीं है। असल में अमेरिका आईसीबीएम का डर ध्यान भटकाने के लिए दिखा रहा है। वो असली मुद्दे से ध्यान भटका रहा है। असल में अमेरिका का डर पाकिस्तान की टैक्टिकल मिसाइलें हैं। तकनीकी और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के पास वर्तमान में कोई आईसीबीएम यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली नहीं है। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता कितनी है? डिफेंस वेबसाइट क्वाबा में पाकिस्तान के एरोस्पेस इंजीनियर असीम ने इस पर बात की है। असीम के पास फ्लाइट डायनेमिक्स और कंट्रोल में पीएचडी है, फाइटर प्रोग्राम और मिसाइल गाइडेंस में प्रैक्टिकल अनुभव है। असीम ने कहा कि अमेरिका ने जिन 5 देशों के नाम लिए उनमें पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान है, लेकिन उसने भारत का नाम नहीं लिया जबकि भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल हैं और भारत उसका आधिकारिक परीक्षण भी कर चुका है। पाकिस्तान एक हफ्ते भी एक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। पाकिस्तान ने उत्तरी अरब सागर के एक बड़े हिस्से में नोटम जारी किया है। माना जाए कि पाकिस्तान क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। पाकिस्तान के नोटम और उसकी जुड़ी समुद्री चेतावनी ने 14 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच कराची, ओरमारा, ग्वादर और सोनमियानी के पास के समुद्री इलाके में एक बड़ा प्रतिबंधित क्षेत्र स्थापित कर दिया है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र लगभग 415 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक का फैला हुआ है और समुद्र तल से लेकर सीमित ऊंचाई तक सभी के लिए बंद रहेगा। अग्नि 5 असल में एक आईसीबीएम मिसाइल है। भारत अग्नि 6 पर भी काम कर रहा है लेकिन अमेरिकी लिस्ट में अग्नि मिसाइल नहीं है, इसलिए अमेरिका का डर आईसीबीएम मिसाइलें हैं। इस बात को बनाना नहीं जा सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान की शाहीन 3 की रेंज सिर्फ 2750 किलोमीटर और इसे अक्सर भविष्य के आईसीबीएम का आधार माना जाता है। लेकिन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और एक कॉन्टिनेंटल मिसाइल के बीच का अंतर सिर्फ एक बड़ा मोटर लगा देना जितना आसान मामला नहीं है। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता से अमेरिका को डर। उसने कहा कि शाहीन 3 मिसाइल 20 मीटर लंबी और 2750 किलोमीटर तक पहुंचती है जबकि चीन की DF-41 उससे थोड़ी बड़ी करीब 22 मीटर है लेकिन वो 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। उन्होंने कहा ये अंतर टेक्नोलॉजी को लेकर है। पाकिस्तान मिसाइलें भारत को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और शाहीन 3 भारत के हर अहम लक्ष्य को अपनी जद में ले लेती है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल में अमेरिका का डर पाकिस्तान की स्वदेशी परमाणु ईंधन चक्र, ईरान युद्ध से पैदा हुए परमाणु अवसाद के प्रोत्साहन ढांचे और तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है, इसकी वजह परमाणु हथियार है। पाकिस्तान की अबाबिल मिसाइल में MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। एक ही मिसाइल से कई परमाणु हथियार दागने की यह क्षमता भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 को चुनौती देती है, जिससे इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ तेज होने का खतरा है और अमेरिका के डर की वजह यही है। अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान मिसाइल पुर्जे हासिल करने के लिए
गोपनीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में चीनी कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध इसी डर का हिस्सा है कि ये तकनीक अन्य देशों या समूह तक न पहुंच जाए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of mine, news, views and analysis by Prakash.